हाँ, गोविंद भाई का घर यही है। सागर? गोविंद भाई का घर यही है। हाँ हाँ यही है, बोलिए ना। हाँ, उनके लिए दवाई लाया था। दवाई? एक हाँ। मिनट। थैंक यू। थैंक यू नहीं, ओटीपी दीजिए। ओटीपी के बिना मैं डिलीवरी नहीं दे सकता आपको। ओटीपी किसके नंबर में आएगा? हाँ, नंबर बताता हूँ मैं। हाँ 9843212222। जी, ये तो गोविंद जी का नंबर है और वो भी घर पे नहीं है। तो बिना ओटीपी के मैं पार्सल नहीं दे सकता, प्लीज़ लाइए। अरे पर ये दवाई की उनको ज़रूरत है, वो पुरानी बॉटल ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, उन्हीं से फ़ोन हाँ। में बात कर लेता हूँ और ओटीपी मंगवा लेता हूँ। जी जी, आप कॉल करिए। हेलो सर, हाँ आपका एक पार्सल आया है। हाँ तो प्लीज़ ओटीपी दीजिए ना। एक मिनट सर, एक मिनट। 321 और 0। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, मिल गया ओटीपी, थैंक यू। एक बात पूछूं आपसे? जी। आपकी आवाज़ कहीं सुनी सुनी लगती है। सुनी होगी, बहुत सारे लोगों की सेम आवाज़ होती है ना, तो सुनी होगी। आपकी भी सुनी हुई लग रही है मुझे। ये हमारे बाजू में पड़ोस में वो रमेश अंकल रहते ना, सेम आपके जैसी आवाज़ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेमी है? नहीं नहीं, निमी नहीं है मेरा नाम। मेरा नाम कविता है। नेमी, तुम तुम जिंदा हो? पर पापा ने तो बोला था कि तुम मर चुके हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। उनके लिए तो मैं मर ही चुकी हूँ भैया, नरक में जो डाल दिया है मुझे। उनके लिए मर चुकी हूँ, नर्क में डाल दिया है, कहना क्या चाहती हो? बोलो ना। पापा ने मुझे बोलो। पापा ने मुझे 10 लाख के लिए गोविंद को बेच दिया है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रही हूँ भैया। पापा ने? उन पे कर्जा था और उनको दारू के पैसे देने थे, इसलिए। हाँ, पार्सल आया आपका? हाँ वो पार्सल देने आया था। जी जी, ये गोविंद जी की बॉटल। पार्सल देने? पर मैं तो कब से सुन रही हूँ आप दोनों बातें कर रहे हो। हाँ, वो क्या है ना कि कोई भी पार्सल ओटीपी चाहिए होता है ना, तो वो गोविंद जी को कॉल कर रहे थे, तो वो वही सब बात कर रहे थे। चलिए, मैं चलता हूँ। एक मिनट, क्या चलता हूँ? मैंने ये बारे में से सब कुछ सुना और देखा भी। सच बताओ, कौन है ये? कोई नहीं है जीजी, मैं बोल रही हूँ ना, वो पार्सल देने आए थे और कोई नहीं था। निमी, अब मेरे से भला क्या छुपाना? मुझे बताओ कौन है ये। मैं गोविंद को नहीं बताऊंगी। जी जी, ये मेरे बड़े भैया है, सागर। अच्छा, तो इतने दिन के बाद आप दोनों मिले? काफ़ी टाइम के बाद। देखो, इसका भैया यानी मेरा भी भाई हुए आप। मुझे पता है निमी के साथ बहुत गलत हुआ है, पर मैं भी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ भैया, जीजी के साथ भी बहुत गलत हुआ है। गोविंद ने पहले इनसे शादी की और फिर इन्हें बिना बताए मुझसे शादी की। तुम फिक्र ना करो, ये जो भी कुछ हुआ है वो सब पापा की और गोविंद की वजह से हुआ है।
सब ठीक हो जाएगा। भैया मैं कुछ ना कुछ करूँगा, आपको इस नर्क से बाहर निकालना। हाँ नहीं निमी, भैया जी जी, आप तो जानते हो ना गोविंद को, उनका गुस्सा हमेशा उनके सर के ऊपर रहता है। भैया आप प्लीज कुछ मत करना, कुछ मत करना। निमी देखो, इतने सालों बाद तुझे तेरा भाई मिला है, इसका मतलब भगवान तेरे साथ कुछ अच्छा चाहता है। भगवान अच्छा चाहते हैं पर गोविंद बिल्कुल अच्छा नहीं करेंगे भैया के साथ। अरे कुछ भी हो, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा? मैं तुझे यहां पर नहीं रहने दूंगा। अभी तक मुझे नहीं पता था कि तू जिंदा है या मर चुकी है, क्योंकि माँ ने भी मुझे यही बोला था कि तेरी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। पर अब मुझे पता चल गया है कि मेरी दीदी जिंदा है, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। भैया अभी तो मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा और तुम्हें इस नर्क से आज़ाद करवाऊँ। भैया नहीं बस और कुछ सुनना नहीं है मुझे। भैया मैं आपके साथ हूँ, अगर मेरी कुछ ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ। पर अभी आप यहाँ से जाओ, अगर गोविंद को पता चल गया ना तो पता नहीं वो हम दोनों का क्या ही असर करेगा। हाँ भैया प्लीज प्लीज जाओ। इसका मैं ख्याल रखती हूँ, आप टेंशन मत लो। ख्याल रखना। आप भी। निम्मी, जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। तेरा भाई का आज मिलना वो भगवान का ही कोई संकेत होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है जीजी, अगर भैया के साथ गोविंद ने कुछ किया ना तो मैं इस पर चुप नहीं रहूँगी। मैंने तो जैसे तैसे सब कुछ सह लिया, पर अगर भैया को थोड़ी सी भी खरोच आई ना मैं गोविंद की जान ले लूँगी। कुछ नहीं होगा निम्मी, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। हाँ चल अंदर। निमी, सुषमा, जी दवाई देने आया था कोई? हाँ जी, वो पार्सल देने आया था। बहुत अच्छी बात है, बैठो। अरे इतनी दूर क्यों बैठी हो? बीवी हो ना, शादी की है ना तुमसे, तो फिर तो मुझे ये बताओ, वो दवाई देने आया था वो लड़का, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखता था क्या? ज़्यादा इंसान था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मतलब उससे इतनी सारी हंस हंस के बातें कर रही थी तुम और सुषमा, क्या बातें कर रही थी इतनी सारी? नहीं वो बस वो OTP मांग रहा था और आप थे नहीं घर में तो। झूठ मत बोलो, कौन था वो? मैंने बोला ना वो डिलीवरी वाला था। डिलीवरी वाला था? डिलीवरी वाले के साथ इतनी सारी बातें करना ज़रूरी है? चीज़ ली, बात ख़त्म। OTP मांग रहा था और OTP था नहीं तो इसलिए। OTP मांगने में, OTP देने में इतना वक्त लगता है? हाँ नहीं वो बस 2 मिनट ही था, वो नहीं था ज़्यादा दिन। अब चीची से पूछ लो बस। मेरे सामने झूठ मत बोलो। कोई तुम्हारा कोई पुराना यार वार था? कोई नहीं था। आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो। तो फिर क्यों? मैंने कहा ना, कोई लड़का तुम्हें देखे, तुमसे बात करे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर उसके साथ बातें करने की क्या जरूरत थी? गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद तो नहीं करती, पैसे दे के शादी करके लाया, मगर अभी तुम मेरी गुलाम क्या हो? जैसे मैं कहूँगा वैसे तुम इस घर में रहना पड़ेगा। तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, समझी? और इतनी ही आज की है उसे तो बोलो कि मैंने 10 दिया है, सामने 50 दे के तुम्हें ले जाए। क्या उसकी औकात?
क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई आशिकी वाशिकी नहीं है। वो बोल रही हूँ ना मैं कि वो ओटीपी ले रहा था। आप गलत समझ रहे हो। ओटीपी ले रहा था, तुम ओटीपी दे रही थी, सब समझ में आता है मुझे, सब समझ में आता है। कुछ चक्कर वक्कर हो तो मुझे पहले ही बता देना। कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे पता चला पीछे से तो फिर जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो आपको क्या पता चलेगा? मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जीजी से पूछ लो। जीजी से पूछ लो। जीजी से पूछूंगा और वो सब सच बता देगी। क्यों क्यों नहीं बताएंगे? वो भी तो आपके गुलाम है ना, तो गुलाम थोड़ी झूठ बोलते हैं। हाँ, गुलामों के मन में है ना बहुत कपट छुपा होता है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं। मजबूरी में गुलामी करते हैं। ऐसा कुछ तुम भी तो मजबूरी में ही रह रही हो ना, थोड़ी ना अपनी मर्जी से रह रही हो। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो सांस रोकने में टाइम नहीं लगेगा। और ज़्यादा ही आशिकी चढ़ी हो तो बोल देना अपने आशिक से 50 लाख लेके आए और तुम्हें लेके जाए। समझे? तुम्हें अगर हमसे प्यार नहीं है तो हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी है जो तुमसे इतनी दिल लगे लगाएंगे। पर वो मेरा आशिक नहीं है। तो कौन है? वो मेरा भाई है। इस फिल्म में तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? तुम्हारे बाप ने तो बोला था मेरी सिर्फ एक बेटी है। वो झूठ बोला था तेरे बाप ने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तब सिटी में नहीं थे। हाँ डार्लिंग, डार्लिंग बाद में फ़ोन करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, अपने सेकंड बीवी के साथ बैठा हूँ। ये तीसरी है, इसलिए भाई से भी दूर रहना, ठीक है? तेरा भाई की परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो फिर तेरे भाई की लाश किसी पेड़ पे लटकी होगी, लोगों को लगेगा आत्महत्या की है। नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, मैं उससे बात भी नहीं करूंगी। प्लीज़ ऐसा मत करना। खाओ अपने भाई की कसम, कसम तो खानी पड़ेगी। मैं कभी सामने से भाई को मिलने नहीं चाहूँगी। भाई मिलना है तो वो मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारे जो हाथ में है ना वो करना, ठीक है? घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, खाना बन गया? खा लिया? आप पहले खाएंगे ना? वो तो भूल ही गया, गुलाम बाद में खाता है। इस तरफ देखो, गुस्सा तो बहुत है, नाक पे नाक फूल रही है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है। गुस्सा मन में दबा के रखो, बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझी? उठो उठो, गुलाम सुनते कम है ना? मुझे ये बताओ, जो निम्मी का भाई आया था तो दोनों मतलब निम्मी और दोनों क्या खिचड़ी पका रहे थे? गुपचुप गुपचुप गुपचुप। कुछ नहीं, वो तो इतने सालों के बाद मिला ना, तो बस पूछ रहा था क्या? कि कैसे हो, क्या हाल चाल है, बस यही पूछ रहा था वो, और कुछ नहीं। मेरे सामने झूठ मत बोलो, तुमने सब सुना है ना? मैं तो सच बता दो ना। सच बोल रही हूँ। वैसे भी वो तुम्हारी सौतन है, तुम्हारी बहन नहीं, समझी? मैं सच बोल रही हूँ, और कुछ भी बात नहीं हुई थी, मैं उसके साथ ही थी। शादी थी? सच बता रही है? हाँ सच बता रही खाओ हूँ। मेरी कसम। आपकी कसम। तुम्हें पता है ना, और निमी को भी पता है, तुम्हारे और उसका परिवार का कोई भी सदस्य हमारी फैमिली के अंदर इंटरफियर करता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी का आना, किसी का जाना। मेरा कोई दोस्त आता है यहाँ पर, हमारे घर पे आता है? नहीं आता है ना?
नहीं मेरा कोई रिश्तेदार आता है इस घर में नहीं तुम लोग को परेशान करने के लिए? नहीं। तो क्यों क्यों तुम और वो अपने रिश्तेदारों को यहाँ बुलाती हो? हाँ, बुलाया नहीं उन्हें बताना चाहती हो कि मेरा पति हमें कितना परेशान करता है? नहीं बुलाया दुनिया के सामने हमारी मतलब मेरी इज्जत निकालना चाहती हो? मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूं, ऐसा चाहती हो? नहीं। वो तो कुरियर कुरियर का काम करता है। ओहो हो, कुरियर का काम करता है। इतनी बड़ी दुनिया में उसी कुरियर बॉय को हमारे घर पे आना था। मुझे लगता है कि तुम्हारी और निम्मी की दोनों की मिलके ये कोई चाल है, मुझे फंसाना चाहती हो ना? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, भोला बनने की नाटक तो ऐसे करती हो ना जैसे तुमसे ज्यादा भोला दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं सच बोल रही हूँ। और मुझे ये बताओ, तुम्हें घर से कहीं बाहर निकलना होता नहीं है तो फिर ये लाले लिपस्टिक मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा भी लगता है सोसाइटी में कोई आशिक है जो घर के अगल बगल टहलता हो? नहीं उसी को दिखाना चाहती हो ना अपना थोबड़ा? नहीं किसी के साथ भागने का इरादा तो नहीं है? हाँ, कैसे भी सोचती हो कि मेरे पति ने तो दूसरी शादी कर ली है। नहीं। साली मेरी तो किस्मत ही फूटी है। दो लड़कियों से मतलब दो लड़कियों से शादी की, फिर भी जो प्यार मैं चाहता था वो मेरे नसीब नहीं हुआ। थक तेरी, बहुत खराब किस्मत है हमारी। हे भगवान, मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए अब कोई तीसरी ढूंढनी पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी। ढूंढ लूं? आप जैसा चाहो, आपकी मर्जी। वाह, मुझे पता था कि तुम यही चाहती हो। तुम चाहती हो कि कोई एक और आ जाए और तुम दोनों को छुटकारा मिल जाए। और सोचो, समझो, समझ लो, तीसरी आ भी जाएगी ना, फिर भी तुम दोनों को छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम लोगों की इस घर से सिर्फ लाशें जाएगी। क्या जाएगी? क्या जाएगी? लाशें। तो अब किसी को देखोगी, किसी मर्द की परछाई तुम पे पड़ेगी ना, तो सोचो कि तुम्हारी जान गई। समझी? समझी कि नहीं समझी? हाँ, समझी कि नहीं समझी? मुझे ये बताओ, नहीं तो ये गरम करके। समझ गई, समझ गई मैं। समझ जाओ, नहीं तो सब मुंह पे ऐसा मारूंगा ना, सारे दांत निकल जाएंगे। क्या? समझ गई, हाँ, समझ गई। फिर बिना दांत के तो कोई लड़का तुम्हें पसंद भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? पसंद भी नहीं करेगा। ठीक है, इन हाथों से है ना मेरे लिए मस्त कॉफी बनाओ। क्या बनाओगी? कॉफी। हाँ, और तुम क्या पियोगी? कुछ नहीं। पानी पीना, ठीक है? गर्मी बहुत लग रही है ना, ठंडा पानी पीना। कैसा पानी पियोगी? ठंडा पानी पीना ठंडा, वरना गाड़ दूंगा झंडा। और मेरी बात नहीं मानी तो फिर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? ठंडा। वाह 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 वाह, कसम से बहुत होशियार हो तुम तो। मेरे साथ रह के तुम तो बहुत होशियार हो गए। ठीक है, चलो बनाओ, हम साथ में बैठ के पियेंगे। क्या? कॉफी। वाह, कॉफी। दादी माँ, क्या हुआ बेटा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझसे झूठ बोला? क्या? यही कि मेरी बहन मर चुकी है। वो जिंदा है, फिर भी आपने ऐसा क्यों बोला कि वो मर गई है? उसका एक्सीडेंट हो चुका है। बेटा, तुझे कैसे पता कि वो जिंदा है? देखिए दादी माँ, आज मुझसे मेरी बहन मिली थी। मैं एक जगह पे डिलीवरी करने गया था और वहां पे मेरी छोटी बहन झाड़ू मार रही थी।
बेटा क्या बताऊँ मैं, हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे। करना नहीं चाहते थे? कहना क्या चाहते हो आप? क्या करना नहीं चाहते थे आप? क्या कहूँ मैं, कैसे कहूँ तुझे? अरे अपने मुंह से बको, क्या बात थी? ऐसी तो क्या मुसीबत आन पड़ी कि आपको आपकी बच्ची को ऐसे दूसरे को सौंपना पड़ा? बेटा, तेरा बाप एक दिन जुए में सारे पैसे हार गया, कुछ भी नहीं बचा था उसके पास। उसके सामने वाला जो था उसने तेरी बहन को मांग लिया। पहले तो उन्होंने मना की, लेकिन फिर वो लाचार हो गया और उसने 10 लाख में तेरी बहन को बेच दिया। अरे ऐसी भी कैसी लाचारी जो खुद की बच्ची को ऐसे ही बेच दे 10 लाखों में? हर 10 लाख की बात थी तो कहीं से उधार ले लेते, कहीं पे चोरी कर लेते, कहीं पे ब्याज से पैसे ले लेते। ऐसे पैसों के लिए अपने पापा ने अपनी खुद की बेटी को बेच दिया और मुझे ऐसा बता दिया कि तेरी बहन मर चुकी है। तेरा बाप 1 नंबर का जुआरी, नशेड़ा था। कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि उसको कोई पैसा दे। वो जो भी हो, लेकिन पापा ने जो किया है वो ठीक नहीं किया। उसने अपने ही घर की लक्ष्मी समझो तो लक्ष्मी, आबरू समझो तो आबरू बेच दी। जानती हूँ, लेकिन गांव में उसकी भी तो कोई इज्जत नहीं थी कि कोई उसको पैसा दे। और फिर अच्छा हुआ कि मेरे पिताश्री मर चुके, वरना आज मैं अपने हाथों से उसका गला घोट के उसको मार देता। मैं मेरी बहन को वहां पे नहीं रहने दूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं मेरी छुटकी को यहाँ पे लाके रहूंगा। पता है आपको अभी वो किस हाल में वहां पे रह रही है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, पैसों की वजह से तेरे बाप ने तेरी बहन को बेच डाला था। वो कहाँ पे है, कैसे रहती है, क्या करती है, मुझे कुछ नहीं पता। कहावत के जैसे हो चुका है, करे कोई और भरे कोई। सही में खड्डा खोदा किसी ने और गिर गई मेरी मासूम सी बहना। क्या? हाँ जी, ऐसा क्या उन्होंने और बोला कि अगर कभी अपने भाई से मिली तो उसके साथ भी यही करेंगे। पता नहीं उनको पता कैसे चला। कोई तो है जो अपनी बातें उस तक पहुंचाता है। जासूस लगाए होंगे, इनका कुछ भरोसा नहीं, पता है ना कैसा दिमाग चलता है उनका। क्या पता कैमरास भी लगवाए हो, क्या पता हमारी बातें भी सुन सकते हो। जी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऊपर भाई को कुछ करना दे प्लीज। नहीं निमी, रो मत और डर मत। आज तक हमने डर के और रो के आधी जिंदगी यहाँ पे बिता दी। अब नहीं, अब हमें रोना नहीं है, हमें डट के उसका सामना करना है। अरे ऐसे कब तक चलेगा? तुझे पता है मेरे साथ भी जोर जबरदस्ती शादी तो कर ली, तेरे साथ भी कर ली, और अब तीसरी शादी करने को बोल रहे हैं। हाँ, वो मैं थी तब भी किसी से फोन पे बात कर रहे थे। बेचारी नई लड़की की भी जिंदगी खराब कर देंगे हमारे साथ। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान का क्या किया जाए। जल्लाद है जल्लाद। आज पता है मुझे इतना मारा कि क्या बताऊं। क्या करेंगे अब? कुछ नहीं, अब ना हम उसका सामना करेंगे। सामना? कुछ तो जी
जीजी आप पागल हो गए हो क्या? वो पता है ना नेशनल लेवल बॉक्सर है, अगर हमने एक गुद्दा मारा ना तो वो सामने 5 मार देगा। नहीं हम उसका सामना नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो। वो हमें छोड़ेगा नहीं, हम उसका सामना नहीं कर सकते जीजी। वो तो हवा में भी लटका सकता है हमें। मेरी बात तो सुन। ऐसे इंसानों के साथ ना दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें कुछ ऐसा तो करना होगा कि इससे हमें छुटकारा मिले, वरना ऐसे तो ये हमें मार डालेगा। नर्क तो बना दी है अपनी जिंदगी। अभी क्या करेंगे पर जीजी? देख, तेरा भाई है ना, हम उसके साथ मिलके कुछ आइडियाज ढूंढते हैं। कुछ तो मिलेगा। मैं कैसे मिलूंगी? मुझे भाई से ना मिलने की कसम दी है, और वो भी भाई की। अगर मैं मिलूंगी और भाई को कुछ हो गया तो आप मिलके बात करोगे भैया से? क्योंकि हाँ। आपको तो कसम भी नहीं दी है ना। मैं नहीं मिल सकती जीजी, पर आप तो मिल सकते हो ना। आप प्लीज उन्हें मिलके बात करिए और कुछ ना कुछ हल निकालिए इस बात का। ठीक है, मैं बात करूंगी, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, तेरे भाई का नंबर लिया था तूने? लेने की क्या जरूरत है जीजी? उनका नंबर तो ऐसे मुंह जुबानी याद है मुझे। हाँ तो पर आप अपने फ़ोन से फ़ोन कीजिए ना प्लीज़। हाँ, लिखिए 897 543 210। फोन नहीं उठा रहे। एक काम करो, मैसेज छोड़ दो। आप मैसेज छोड़ दो कि मैं पर ऐसा बोलना पड़ेगा कि जब भी मैं फ़ोन करूँ तभी फ़ोन करना, क्योंकि पता है ना ये फ़ोन्स भी हम छुपा के रखते हैं, उनको पता नहीं है हमारे पास फ़ोन है। हाँ जी आप मैसेज छोड़ दो और उनको बोल दो कि कौन से टाइम पे फ़ोन करो। हाँ ठीक है, मैंने मैसेज छोड़ दिया है कि ये मेरा नंबर है और मैं जब भी फ़ोन करूँ ना तभी फ़ोन उठा लेना, और कल का टाइम दिया है मैंने उनको कि कल दोपहर में कॉल करना। ठीक है जीजी। ठीक है। और अब तो हमें संभल के रहना पड़ेगा, वरना ये आदमी हमें मार डालेगा। हाँ इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है जीजी, ये कहीं कुछ करना दे। टेंशन मत ले, अब हमें ना अब रोना नहीं है, अब हमें ऐसे रो रो के ज़िंदगी नहीं बितानी है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जीजी। बेटा, जो गलती तेरे बाप ने की, जो गलती मेरे से हुई, तेरा बाप तो नहीं रहा, लेकिन मेरी एक विनती है, मेरी बेटी को वापस ले आ। गलती? आपने और पापा ने गलती की है? आपको ऐसा लगता है? गलती नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। गुनाह किया है आपने, गुनाह। हाँ, एक छोटी सी बच्ची को आपने एक जालिम के हाथों में सौंप दिया, और आप बोल रहे हो कि आपने गलती की है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। हाँ बेटा, तू जो समझे, गुनाह किया है, अपराध हो गया है, लेकिन अपराध को सुधारा भी जा सकता है ना। हाँ, अपराध को सुधारा जा सकता है, और मैं वही करने वाला हूं। मैं अपनी बहन को उस नर्क में कतई नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी करूंगा, पर मेरी बहन को मैं वहां से लेके आऊंगा। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। उसके लिए, उसको वहां से छुड़वाने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। जितना भी पैसा लगे मैं दूंगी। मेरे सारे जवाहरात मैं बेच डालूंगी, लेकिन मेरी पोती को ले आ बेटा, मेरी पोती को ले आ। सबसे पहले तो मैं पुलिस कंप्लेंट ही करूंगा।
थाने में जाके उन लोगों के खिलाफ FRI दर्ज कराऊंगा। बेटा, ये गलती कभी नहीं करना। क्यों? अगर उन लोग को पता चल गया कि हमने पुलिस में कंप्लेन की है तो वो मेरी पोती के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब तक क्या कम कर रहे थे जो कुछ भी करेंगे? हालत देखिए, एक बार जाके हालत तो देखिए दीदी की। क्या करूं? मैं जा भी तो नहीं सकती, बेबस हूँ। बेबस? बेबस तो बहुत है आप। बेबस है, अबला है। सच बताऊं ना तो आप दादी कहलाने के लायक नहीं। एक स्त्री होते हुए भी आपने अपनी मासूम सी पोती एक राक्षस के हाथों में सौंप दी। आप क्या अपने बेटे को नहीं समझा सकती थी? नहीं उनके सामने आवाज नहीं उठा सकती थी? नहीं उठा सकती थी। क्यों? क्योंकि वो जुए में हार गया था, और जिसके सामने हार गया था वो लोग ऐसे थे कि अगर वो मेरी पोती को नहीं देता तो वहीं का वहीं उसको मार डालते। मैं कुछ नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पैसे दे सकती हूँ, उसके सामने गिड़गिड़ा सकती हूँ, उसके सामने मैं अपनी झोली फैला सकती हूँ कि मेरी पोती मुझे दे दो। और आपको क्या लगता है कि आप वहां जाएंगे और अपनी झोली फैलाएंगे और वो लोग आपकी झोली में छुटकी को दे देंगे? नहीं, नहीं देंगे। लेकिन एक माँ के आंसू सब कुछ कर सकते हैं। कहाँ से अब तक ये माँ के आंसू? कहा ना, बेबस थी। एक बाजू मेरा बेटा था और दूसरी बाजू मेरी पोती। ऐसी बेबसी से अच्छा है कि आप मर जाती। ठीक है, अब मैं मेरी बहन को कुछ भी करके इस घर में वापस लाऊंगा। ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा उसे। ये कब से किसी का फ़ोन आ रहा है तो मैंने उठा लिया। चालू है फ़ोन, बहुत रिंग बज रही थी। मना किया था ना कि। पर 3-4 बार आया इसीलिए उठा लिया। हेलो, क्या? अरे नहीं 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 नहीं, किसने बोला मैंने दूसरी शादी की है? नहीं 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 साहब, ये सब गलत फहमी है। जिसने भी कंप्लेंट किया गलत कंप्लेंट की है मेरे खिलाफ। नहीं नहीं, मैं कोई 10 लाख रुपए दे के लड़की खरीद नहीं लाया हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 है। हाँ, मैं आता हूँ, आधे घंटे में आता हूँ। हाँ साहब, आता हूँ। हाँ। देखो, मेरी बात सुनो। उस निम्मी के भाई ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है कि मैंने उसकी बहन के साथ दूसरी शादी की है और 10 लाख रुपए दे के की है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? और पुलिस वाले पूछे तो मना कर देना, बोल देना कि निमी नाम की कोई लड़की यहाँ पर है ही नहीं, समझा? हाँ, पर अगर उन्होंने निमी को देख लिया तो घर में? निम्मी को मैं यहाँ से कहीं दूर ले जाके छुपा दूँगा, ठीक है? पर तुम किसी को कुछ मत बताना। ठीक है। अगर बताया ना तो फिर तुम अपनी जान से जाओगी। नहीं नहीं, क्या हासिल करूँगा तुम्हें पता है ना? नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, नहीं बताऊंगी। बताया तो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। दिमाग में घुसा देना, जो मैंने कहा है ना फिट कर लेना। हाँ। कुछ भी पूछे ज़बान से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, जैसे मैंने कहा वैसे ही कहना। ठीक है। कुछ भी पूछे सोच समझ कर जवाब देना। अगर मैं फंसा
तो तुम्हारी ज़िंदगी सोचो ख़त्म हो। नहीं, किसी को मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी मैं। हाँ, अभी मैं निम्मी को कहीं ठिकाने लगाता हूँ, क्योंकि उसकी ज़बान कैंची की तरह चलती है। अगर पुलिस ने कुछ पूछा तो सब कुछ बता देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा, मुझे फंसा देगी। पर आप निमी को ले कहाँ जाओगे? किसी को नहीं बताऊंगा, ना निम्मी को पता होगा ना तुम्हें, ठीक है? इसलिए किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप अपना ज़ुबान ठीक अपने है। मुंह में रखो। बाहर कुछ किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ गई ना? हाँ। और हाँ, अभी मैं निम्मी को ऐसा नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ, उससे पहले वहाँ ले जाके फिर समझाऊंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो अभी निम्मी के सामने भी चुप रहना, ठीक है। समझदार हो। साला उसका भाई यहाँ पर आया ना, इसीलिए सब प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ना वो यहाँ आया होता और ना सब कुछ ये होता। साल की वजह से मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। से जल्द यहाँ से बहुत दूर गायब करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। अकेले भी हो तुम, क्या हो? तुम्हारे अलावा किसी के साथ मेरा कोई कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है। हे भगवान, ये अब निमी के साथ क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे निमी को बताना होगा, निमी को बताना होगा। अरे पर बताइए तो सही, कहाँ जा रहे हैं हम? अरे बताता हूँ बाबा, तुम्हें बहुत जल्दी है सुनने की, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं। देखो, आज तो तुम्हें है ना, सबसे पहले तुम्हारी जो फेवरेट मूवी है ना, वो दिखाने ले जाऊँगा। अब पहनो, चप्पल पहनो। हाँ हाँ हाँ, पर लो लो। अरे मैं पहन लूँगी, मैं पहन। देखो, सबसे पहले तुम्हारी फेवरेट मूवी देखेंगे, उसके बाद तुम्हें जो सबसे अच्छा लगता है वो तुम्हें खिलाऊँगा। क्या खाओगी तुम? देखो, तुम्हें जहाँ जाना है, जहाँ जो खाना है पीना है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए सुबह से शाम हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है? अचानक क्या हो गया आपको? आप ठीक हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस आज है ना, मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि मैं जैसे तुम लोगों को परेशान करता हूँ वैसे मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे रियलाइज़ हो गया है कि यार, तुम लोगों से मैंने शादी की है, तो तुम लोगों की खुशी के लिए मुझे मतलब जो बन पड़ता है मुझे करना चाहिए। तो फिर दीदी को भी साथ में लेके चलते हैं। अरे घर संभालने वाला तो कोई चाहिए ना, अगर घर पे कोई मेहमान आ गया तो। पर हमारे यहाँ तो कोई मेहमान आते ही नहीं है। अरे मेहमान कह के थोड़ी आते हैं, उस दिन तुम्हारा भाई आ गया था ना, उस बात को छोड़ो। अबे मतलब अब हमें ऐसे ही फालतू की बातें नहीं करनी है, हंसी खुशी आज से अपनी ज़िंदगी तुम दोनों के साथ मुझे जीनी है। आज तुम्हारी बारी, कल तुम्हारी बारी, कल हम चलेंगे, ठीक है? कल चलेंगे ना? हाँ, तुम्हें जो आप संभालोगे अकेले? आप भी चलो ना, आप बोलो ना। अरे नहीं मैंने इसको समझा दिया है, ये मतलब कल चलेंगे, ठीक है? आज जाने की जिद मत करना प्लीज़। देखो मना कर रही है। हाँ, पर साथ में चलते तो अच्छा। नहीं साथ में फिर हम दोनों के बीच में मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी ना, अकेले मतलब कैसे, क्या समझने की कोशिश तो करो, ठीक है? चले चलो, तुम आराम से खाना वाना खा लेना, और तुम्हारे लिए कुछ पार्सल लाना हो तो हम ले आएंगे, ठीक है? मैं पार्सल ले आऊँगा, तुम खाना मत बनाना शाम का, ठीक है? चलो, देर तक आ जाओगे आप? हम शाम तक आ जाएंगे, ठीक है। शाम 8, 9, 10 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है? चलो। जी। देखो, ये प्रॉपर्टी कैसी है? अच्छी है ना? अरे ये कहाँ लेके आए हो आप मुझे? ये अपना फार्म हाउस है। ये फार्म हाउस नहीं, ये खंडेर है पूरा। अरे अभी खंडेर है, अभी इसका रिनोवेशन कराना है। मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेके आया, मैंने सोचा पहले हम ये फार्म हाउस देख लेते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ हमारे पास मतलब क्या क्या कितनी प्रॉपर्टी है, वो तुम्हें भी पता तो होनी चाहिए ना।
इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। और थोड़ी देर ये सब देख लो और उसके बाद हम चलते हैं तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने, ठीक है? और मैं चाहता हूँ ये फार्म हाउस है ना मैं तुम्हारे नाम पे ही कर दूँ। मतलब मेरी बीवी हो तो तुम्हारा भी हक बनता है कि मेरे पास जितनी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम पर हो, थोड़ी सुषमा के नाम पर हो। पर मैं चाहता हूँ मेरी प्रॉपर्टी जितनी भी है ना सुषमा से ज़्यादा मतलब तुम्हें मिलनी चाहिए। सही बात है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम चलते हैं ना यहाँ से। अरे नहीं देख लिया ना मैंने, अच्छा है देख लिया अभी। देख लिए, पर मैं सोच रहा हूँ कहाँ क्या 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 कर रहे हैं। देखो ये हॉल तो है मगर ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो हम ये आगे की दीवार तोड़ा के थोड़ा लंबा कर दें हॉल को। हाँ वो एक बार स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम करवा देंगे हाँ, ना। और मैं सोच रहा हूँ ये जो किचन तो है ना, किचन तो ऊपर भी है, तो ये पूरा तोड़ के इसको सिंगल बेडरूम कर देते हैं, ठीक है? कैसा रहेगा प्लान? ठीक है, प्लान तो अच्छा है। हाँ, और स्विमिंग पूल तुम्हें दिखाया ना मैंने, उसे मतलब थोड़ा बड़ा कर, रिनोवेशन करके थोड़ा बड़ा कर दे, चाइल्ड के लिए अलग, इसके लिए अलग, ठीक है? हाँ तो अब हो गया है ना, अब हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। देखो, अरे यार मैसेज सिट हाँ अभी आधे घंटे में एक मीटिंग रखी हुई है, एक प्रॉपर्टी देखनी है ना उसके लिए। अच्छा तो चलते हैं ना, हम अभी चलते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, देखो अब ऐसे तुम्हें पता है ना, तुम्हें कोई और देखे कुछ गलत सोचे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम एक काम करो, तुम है ना देखो ये बेडरूम तो ठीक ही है और बेड तो लगा नहीं है, तो पंखा है ऊपर, तो तुम थोड़ी देर यहीं पे आराम करो, ठीक है? यहाँ पे कैसे, आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझे घर छोड़ दीजिए ना, मैं घर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, थोड़ी देर आराम कर लो, जगह वैसे बुरी नहीं है, पंखा लगा हुआ है, वैसे बेड नहीं है, तकलीफ है, पर मैं बेड का इंतज़ाम कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम रुको, मैं 2 मिनट रुको, मैं कुछ ले अरे देखो इंतज़ाम हो गया। क्या कर रहे हैं? देखो इसमें तुम आराम करो, ज़्यादा दिन नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर मैं वापस आ जाऊँगा, फिर हम चलेंगे, ठीक है? अभी ज़्यादा सोचो मत, चलो। अरे इतना क्यों सोच रही हो यार, 1 घंटे की तो बात है। आप ताला मार के तो नहीं जाएंगे ना? अब पर कोई आ गया तो इसीलिए मैं ठीक है, मैं ताला मार के नहीं जाऊँगा, ताला मार के नहीं जाऊँगा, ठीक है? पक्का ना? पक्का, चलो। हाँ चलो। आप जाओ ना, मैं चली जाऊंगी ना। नहीं मतलब चलो ना, अब चलो, ठीक है, मैं आता हूँ। अरे अरे आप बंद करके क्यों को चले गए? सुनिए, ये इनको क्या हो गया? मुझे यहाँ पे लाइट भी नहीं है, मुझे डर लगता है, प्लीज खोलिए, कोई है? यहाँ पर तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं है। अरे मुझे निकालिए यहाँ से। जब तक ये केस नहीं निपटता इसे यहीं रखना होगा। इनको क्या हो गया? जल्द से जल्द इसका कोई कस्टमर ढूंढ के इसे के मूड पे रहता है, कभी खराब होता है, कभी पता नहीं ये मुझे लेने आएंगे भी कि नहीं, क्या होगा अब? मुझे तो अंधेरे में डर भी लगता है। दीदी आप अचानक से यहाँ पे? सागर भैया, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ दिनों पहले निमी ने यहाँ का एड्रेस मुझे दे दिया था और मैं यहाँ आ गई। वो गोविंद निमी को कहीं छुपाने ले गया है। छुपाने के लिए? हाँ। कहाँ? अरे आपने वो पुलिस को कुछ बता दिया था ना? हाँ, मैंने पुलिस कंप्लेंट की थी। मतलब मैंने जो ये पुलिस कंप्लेंट की है वो उस बात की उसको भनक लग गई। हाँ, क्योंकि इंक्वायरी के लिए गोविंद पे फ़ोन आया था तो वो डर गया। तो उसने क्या किया, मैं निमी को ले जाके कहीं छिपा देता हूँ तो किसी को बताना मत। पर मुझसे तो रहा नहीं गया,
इसलिए गोविंद अभी नहीं है, वो शाम तक नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बताने आ गई। आपने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, पर आप क्या मुझे बता सकती हो कि वो निमी को लेके गए कहाँ पे? वैसे तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं है कि वो कहाँ ले जाने वाले हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पुराना फार्म हाउस है वहीं लेके गए होंगे, क्योंकि वो ऐसी जगह पे है कि आसपास कोई रहता भी नहीं है, तो हो सकता है वो निमी को वहीं ले गए हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि वो निमी के साथ कुछ गलत ना करे, कहीं निमी को मार बार ना दे, मुझे वही बात सता रही है। अब फिक्र ना करो, अब सिर्फ मुझे ये बता दो कि वो पुराना फार्म हाउस है कहाँ पे। हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ पर है। कोई नहीं, अब आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब तक गोविंद ने आपको और मेरी दीदी को बहुत परेशान किया है, पर अब देखिए, अब आपकी हंसने की बारी और ये गोविंद की रोने की बारी है। बस सागर भैया, कैसे भी करके निमी को बचा लो, और अगर आपको वो वहाँ मिल जाए ना तो आप उसको लेके चले जाना। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। आपने मुझे ये बात बताई उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी मेरी दीदी जैसी हो, तो अगर आपको भी उसके साथ नहीं रहना हो तो आप भी कंप्लेंट कर दो। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मुझे तो उसके साथ ही रहना पड़ेगा। एक बात बताओ दीदी, मैंने आपको दीदी माना है और आपने मुझे भैया, फिर भी आप ऐसा बोल रही हो कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो और क्या करती, मैं आप पर कैसे बोझ बन सकती हूँ? बोझ? एक बहन अपने भैया पे कभी भी बोझ नहीं बनती, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे मैं निमी का भाई हूँ, वैसे ही आपका भी भाई हूँ। और एक बात सुन लीजिए, आप आज से आप और निमी दोनों मेरी बहन हो और हमारे साथ हमारे ही घर में रहोगी। ठीक है भैया, अब जल्दी करो और निमी के पास जाओ, तब तक मैं भी घर पहुंचती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द निमी के पास जाता हूँ और उसे बस हाँ और उसे बचा लेता हूँ। हाँ। भैया, भैया, कोई है? दीदी, भैया, दीदी, भैया, दीदी आप अंदर हो क्या? भैया, हाँ, बाहर से लोग लगा रखता है। भैया निकालो मुझे यहाँ से प्लीज। देखो देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पे बाहर ही हूँ, मैं दरवाजा तोड़ता हूँ, रुको तुम। हाँ भैया। भैया, दीदी, भैया, दीदी, भैया, हाँ चलो। गोविंद अभी यहाँ पे नहीं है। उन्होंने तुम्हें देखा तो नहीं ना भैया? मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम्हें भाग नहीं जाना चाहिए। अब कैसे भागती भैया, वो बात करके चले गए थे। कोई नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। अब मैं तुझे लेके भाग जाता हूँ। डर गई थी भैया। अब डरने की कोई बात नहीं है। वो आए उससे पहले हम निकल जाते हैं। हाँ। वो कभी भी आ सकता है। ये क्या, दरवाजा किसने खोला? निमे, 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 ये कहाँ चली गई? और दरवाजा किसने खोला होगा? निमे, निमे, हे भगवान, निमे, निमे।
निमी कहाँ है? निमी? मुझे क्या पता निमी कहाँ है? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। पर मुझे तो पता ही नहीं है आप निमी को कहाँ लेकर गए थे। आपने मुझे बताया ही नहीं है कि निमी को आप कहाँ ले जा रहे हो। तो तुम्हें पता है ना, मैं उसे ठिकाने लगाने वाला हूँ। हाँ, और तुम्हें वो भी पता है कि हमारे पास एक फार्म हाउस है और मैं उसे वहीं लेके जाऊंगा। तो तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? किसे बताया तुमने? हाँ, झूठ मत बोलो, सच छोड़ उसे। तो हाँ मैं। हाँ, मतलब कि तू लेके गया अपनी बहन को? हाँ, मैं लेके गया हूँ मेरी बहन को। कहाँ है? वो तो अपने घर पे सुरक्षित पहुंच गई, और अब तुम नहीं बचने वाले। देखो, तुम्हारी बहन को 10 लाख रुपए देके खरीदा है, ऐसे कैसे नहीं आएगी? चीज नहीं है वो, बहन है मेरी। और रही बात पैसों की, तो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। देने पड़ेंगे, पैसे भी और उसका ब्याज भी। नहीं तो तुम्हारी बहन को अभी भेजो वापस। ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे हो ना, तो पैसे लेके आ जाना। तुम्हारी बुरी मुरादें अब पूरी नहीं होगी। अब तक तुमने मेरी बहन को और इस दीदी को जितना भी परेशान करना था ना, उतना कर लिया। पर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, और पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पे आती ही है। तुमने जो भी कुछ किया है, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। देखो, तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आ गई ना, छोड़ो, टेंशन गई। अब हमारे घर पे कोई है नहीं। कोई बात नहीं, 10 लाख तो गए हैं, मगर तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। रख अपनी बहन को अपने घर। तेरी बहन जब तक मेरे घर में थी ना, तब तक मुझे टेंशन थी कि मैं फंस जाऊंगा, मगर अब क्या, अब तो आज़ाद हूँ। जा, दिए 10 लाख तेरे को भीख में, मजे कर जा। सच बताऊं ना तेरे को, जैसा तेरा शरीर है ना सांड जैसा, तेरा दिमाग भी वैसा ही है। तू लंबा सोच नहीं सकता। तुझे पता ही नहीं रहता है कि तू क्या करना चाहता है और तेरे साथ क्या हो जाता है। ये बोल रहा है ना कि मेरी बहन तो मेरे घर पे पहुंच गई और तू अब फ्री, तेरे को कोई टेंशन नहीं। तेरी टेंशन तो अभी शुरू हुई है, और आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। क्या कहना चाहता है तू? साफ साफ बोल। साफ साफ, अपने बीच में जो भी कुछ बातें हुई है, तो सारी रिकॉर्ड की है मैंने। सुन, तुम्हारी बहन को 10 लाख रुपए देके खरीदा है, ऐसे कैसे नहीं आएगी? देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारी बहन मिल गई ना, और मुझे 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए। देखो, जो कुछ भी है ले दे के खत्म करो। तुम्हें और पैसे चाहिए और मिल जाएंगे। अरे नहीं चाहिए पैसे। डील करो इसे। पैसे नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे तरह लालची नहीं हूं मैं। और दूसरी बात, मेरी बहन को तो मैंने इस नर्क से निकाल लिया, पर मैं सुषमा दीदी को भी यहाँ पे नहीं रहने दूंगा। उनको भी मेरे साथ ही लेके जाऊंगा, और तभी ही ये रिकॉर्डिंग डिलीट होगा और तुम जेल जाने से बच सकते हो। देखो क्या कह रहा है, तो तुम तो यहाँ रहना चाहती हो ना मेरे साथ, मेरे पास रहोगी ना। मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। बहुत 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 बेइंते हैं आप, प्यार करती है मुझसे। तो तुम जाओ यहाँ से। गलत फहमी पाल के बैठे हो तुम। पूछो दीदी को, वो अपने मुंह से ही बोलेगी। बोलो दीदी, यहाँ पे रहना है, इस नरक में रहना है कि निकल जाना है यहाँ से? देखो, बस बहुत हो गया, बहुत कुछ सह लिया मैंने, और सहती रही, पर अब नहीं। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं इस नरक में रहकर आपकी गुलामी करूं। मैं भी जा रही हूं, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, नहीं रहना मुझे। ठीक है, सुन लिया? ठीक है, जाना चाहती हो ना, जाओ। और हाँ, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर आइंदा अगर किसी भी लड़की के सामने आंख उठा कर भी देखा ना, तो तुम्हारी ये आंखें नोच लूंगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। चलो दीदी।